आपको हर दिन की शुभकामनाएं देते हुए हम शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो, जो कि असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का जो रिक्वायरमेंट निकल गया है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। पहले तो है कि असम पेट्रोकेमिकल रिक्वायरमेंट में कितना पोस्ट निकल गया है। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसके द्वारा वो पोस्ट निकल गया है 3 पोस्ट, ठीक है। तो चलिए जो पोस्ट निकल गया उसका डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट निकल गया है डिप्टी जनरल मैनेजर का और दूसरा मैनेजर का, ग्रेड E4 का है। तो चलिए हम इसके डिटेल्स देखते हैं। जो पोस्ट का डिटेल्स है, पहला पोस्ट है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर का, 1 पोस्ट निकल के आया है और उसका पे स्केल है आपका 16,300। पीवी है आपको प्रोवाइड करने वाला है 13,000 से लेकर 1,10,000 तक। और इसके लिए आपका वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए CA, और नहीं तो आपको CA में होना ज़रूरी है। और अगर ये भी नहीं है तो आपने MBA किया है फुल टाइम फाइनेंस सेक्टर से, और अपने ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। अगर आपने CA कंप्लीट किया है, जो चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स होता है, और आपने CA में किया है तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 ईयर्स का। और अगर MBA किया है आपने तो आपको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इनके लिए आपको एज लिमिट आया है 15 ईयर्स, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम दूसरे पोस्ट की तरफ। दूसरा है मैनेजर का पोस्ट, और वो पोस्ट का टोटल पोस्ट है 2, और उसका पे स्केल है 15,100। और PB आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 13,000 से लेकर 1,10,000 तक। इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है CA में, और MBA जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, और वो फाइनेंस सेक्टर से होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको कॉमर्स स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस आपको अगर CA किया है, अपने CA में किया है तो आपको 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन है, आपको MBA है तो 2 ईयर्स एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपको 11 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको एज लिमिट है 14 ईयर्स का। तो चलिए देखते हैं हम कुछ डिटेल्स इन पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बर्थ प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना पड़ेगा। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड देना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी देना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस प्रूफ के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है क्या है कि जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसकी मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपकी जो अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप अभी काम कर रहे हैं तो उनके फॉरवर्डिंग लेटर चाहिए, और NOC जो कि आपको वहाँ से लेना पड़ेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप अभी काम कर रही है। जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई भी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। इस पोस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो ऐप है, वो आप देख के वो कलेक्ट करके आप सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना। और इसका जो ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। जो एडवर्टाइजिंग है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन पे अप्लाई करने वाले हैं वो भी लिंक आपसे प्रोवाइड हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहाँ से रिडायरेक्ट होकर डायरेक्ट आप पोर्टल पे जा सकती है। तो चलिए, और दूसरे हम देखते हैं ये जो एप्लीकेशन है उनका डेट किस तरह से है, क्या क्या ओपनिंग कब होगा और इन कब होगा। तो देखते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसका एंड डेट है 11/11/2023। तो डिस्क्रिप्शन पे सारी जानकारी का जो लिंक है हमने प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गए ऑफिशियल पोर्टल पे जाके हो, या ऑनलाइन अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।